बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद आराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो करें। आज जिस गंदम का मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये गंदम थोड़ी हल्की और कमज़ोर ज़मीन पर काश की गई थी। तो ये फार्मूला जो मैं आपको बताऊँगा, ये फार्मूला आप हर ज़मीन पर, मेरा पक्के वट की ज़मीन, रेतली जिसमें ज़्यादा पानी खड़ा होता हो, नमकियात वाली, चिकनी, हर ज़मीन पर काम कारआमद है और बिल्कुल 100% इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, इस गंदम पे ये आजमाया गया है। पिछले 4-5 सालों से यही मेथड हम लोग आजमा रहे हैं। तो इस गंदम को काश के वक्त डीएपी भी दी गई थी और कोई खाद नहीं दी गई। पहले पानी पर सिर्फ इसको यूरिया और जिंक दिया गया था और साथ में वो फार्मूला फ्लड किया गया था, तो डबल हो गया इसके लिए। अब ये देखें, गंदम की ज़रखेज़ी जो होती है, मैंने बार बार बहुत सारी वीडियो में ये कहा कि ज़मीन 3 से 4 इंच आपकी ज़रखेज़ होनी चाहिए, तो गंदम बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत टिलर निकालेगी, बहुत शगुफ़े निकालेगी और बहुत ही उसका झाड़ बनेगा, बहुत अच्छे उसके वो शगुफ़े निकल जाएंगे और अच्छी इनकम देगी। और सबसे पहली बात जो बार बार मैं कहता हूँ, शगुफ़े या झाड़ उस गंदम के खेत का बनेगा जो गंदम आपकी जो खेत का गंदम पानी जल्दी जज़ब कर लेता, जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता। जिस गंदम के अंदर पानी खड़ा होगा वो गंदम पीली रहेगी, सुस्त रहेगी, दबी हुई रहेगी और ग्रोथ नहीं करेगी। और आप ये खेत की आप देख रहे हैं गंदम कितनी अच्छी है, बहुत खुश है। इसके पत्ते देखो कितने ग्रीनिश है। इसकी जो वजह है वही फार्मूला है और इसके साथ जो पेस्टिसाइड या जो पहले फर्टिलाइज़र देगी उसका भी कमाल है। तो स्टूडियो में बैठ के तो कहते रहते हैं कि ये डाल दो, वो डाल दो, इतना खर्चा बता देते हैं कि किसान बेचारा लेने जाए तो सारी जेब खाली करके आ जाएगा, गंदम वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सस्ता और आसान फार्मूला बताता रहता हूँ। जब ये फार्मूले नहीं थे तो तब भी गंदम पैदा होती थी। गंदम का जिक्र तो कुरान पाक में सदियों पहले से आया है, तब भी गंदम होती थी। तो तब तो ये फार्मूले नहीं थे, तब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र नहीं थे, तब गंदम कैसे होती थी? तो तब भी हो जाती थी। तो ये 2-3 प्लाट में आपको जो दिखा रहा हूँ, ये आप सब देख रहे हैं। इनके अंदर वही फार्मूला आजमाया हुआ मैंने 2-3 साल से। ये मेरी अपनी ज़ाती ज़मीन की पिक्चर है। ये गंदम को दूसरा पानी लगा दिया है। वो जो आप पहले देख रहे थे उसको दूसरा पानी लगाए हुए आज 10-12 दिन हो गए हैं। तो उसको सिर्फ शुरू में वो डीएपी दिया गया, कोई अभी तक एसओपी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, कोई अभी तक उसको स्प्रे नहीं किया। अभी तक यूँ जैसे काश की वैसे है। दूसरे पानी के साथ इसको जिंक और यूरिया दिया और साथ में वो फार्मूला एक्स्ट्रा हमने फ्लड किया है। और फार्मूला वो ये है कि आपने 4 किलो सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेज़ाब लेना है और अलहदा से 10 किलो आपने यूरिया लेनी है। ठीक है, तो एक ड्रम लेना 220 लीटर का, जिसमें पानी 220 लीटर आए। तो सबसे पहले आपने उसके अंदर 20-30 लीटर पानी डाल लेना है। उसके बाद 4 किलो सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेज़ाब थोड़ा थोड़ा करके डालना, ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए, आंखों में ना आए, कोई नुकसान ना हो जाए। गर्म होता है प्लास्टिक, ज़रा ड्रम जो है ना, प्लास्टिक का ड्रम मजबूत वाला लेना। तो ऐसे ही शगुफ़े निकलेंगे इंशाल्लाह और ज़मीन बिल्कुल नरम और भुरभुरी हो जाएगी। मैंने बीच में बात काट के आपको ये बताया, ज़मीन बिल्कुल नरम और भुरभुरी हो जाएगी। ऐसी नरम होगी आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। तो फिर जो हमने पहले यूरिया और जिंक वगैरह छटा कर दिया है, उसके बाद जब पानी लगेगा तो वही 10 किलो यूरिया और 4 किलो सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी फुल ड्रम करके उस जगह रख देना जहाँ से आपने पानी खेत को छोड़ना है। तो ये इसके साथ साथ आप फ्लड करते रहें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़मीन जो वत्तर आ रही 20 दिन के अंदर, वो आपकी ज़मीन कम से कम 8 से 10 दिन के अंदर वत्तर आ जाएगी और कंडीशन इस तरह की ग्रीनिश हो जाएगी आपकी गंदम की। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी हमारे नामियाती मादे ज़मीन के अंदर मुर्दा हालत में होती है, उनको एक्टिव करके गंदम की खुराक के काबिल बना देता है और गंदम ग्रोथ करना शुरू हो जाती है। जब ज़मीन पक्के वट की होती है या रेतली जमी हुई होती है, ये देखें कितनी भुरभुरी और नरम हो चुकी है ज़मीन।
तो जब ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी तो इसकी जड़ें ग्रोथ करेंगी, जो मैंने शुरू में आपको दिखाई हैं जड़ें। तो इसकी बेतहाशा जड़ें निकली, जितनी ज़्यादा जड़ें निकलेंगी उतनी ज़्यादा टिलरिंग होगी। ना अमाइनो एसिड टिलरिंग देती है, ना कोई और देती है। इतना कुछ कहते हैं इसके ऊपर फुहारा करो, स्प्रे करो, ये करो, वो करो, ऐसे टिलरिंग होगी, वैसे होगी, कुछ नहीं होगा। आपकी ज़मीन में नामियाती मादे ज़्यादा हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, आपने DAP नाइट्रोफास अच्छी दी हुई है, यूरिया अच्छी दी हुई है, और साथ में आप ये मेथड यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त टिलरिंग हो जाएगी, ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो जाएगी, जड़ें अच्छी होगी। जब आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी होगी तो फिर ये। और दूसरी बात, अगर आपकी गंदम में आपने बीज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो उसकी जर्मिनेशन ज़्यादा, तब भी गंदम मुतासर होती है। जैसा कि एक कमरे में अगर 10 बंदे हैं, गुंजाइश 4 बंदों की है, तो वो सांस कैसे लेंगे। तो इसमें गंदम में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस हो, अगर जितना ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस होगा, गंदम उतनी ज़्यादा शगुफ़े निकाल लेगी। तो खुराक भी उसको उसी हिसाब से होगी। अगर 10 बंदे एक कमरे में हैं, आप खाना उसको 2 बंदों को दे रहे हो, 10 बंदे कैसे खाएंगे, वो कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे मोटे ताज़े रहेंगे। ये देख सकते हैं। देखिए इस गंदम को हमने जब से ये दोनों यूरिया और सब कुछ करने के बाद पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और वो यूरिया मिला के फ्लड किया, ज़मीन कितनी नरम और भुरभुरी होगी, बिल्कुल हाथ से भुर रही है, ऐसी नरम, बिल्कुल ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी है। जो भी इसमें डेड एलिमेंट्स हो चुके थे, डेड नामियाती मादे हो चुके थे, सारे एक्टिव हो गए। अब ये गंदम की जड़ें ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, आप वाइट वाइट जड़ें देख रहे हैं, निकल चुकी हैं। और ये देखें टिलरिंग कितनी है, तकरीबन एक पौधे की 22-23 हैं। मैं तो कहता हूँ 15-16 हो जाए बहुत ही होती हैं। स्टूडियो में बैठ के तो कहते हैं 70-80 मन गंदम हो जाती है, 100 मन, आजकल तो 100 मन कह रहे हैं। अगर 100 मन गंदम हो जाए तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। हमारे पूरे पाकिस्तान की एवरेज मैक्सिमम 35 से 40 मन बड़ी मुश्किल से है। वो भी मैं कह रहा हूँ है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर इतनी पूरे पाकिस्तान में आ जाए तब भी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।